नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश। मैं करता हूँ आपका स्वागत स्विंग ट्रेडिंग में। तो जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल गैप डाउन दिया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से भी नीचे की तरफ जाती रही मार्केट। और इसमें बहुत ही ज़्यादा जैसे कि क्यों ऐसा, ठीक है, उसके पीछे भी सॉलिड रीज़न है कि वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और हमारी जो है कल के लिए क्या प्रिपरेशन रह सकती है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या प्रिपरेशन रहने वाली है, वो भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो और मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा कि उसके भी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें कि हम निफ्टी में हैं, निफ्टी में अगर हम देखें कि यहाँ की मार्केट ने इतना गैप डाउन क्यों दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें मार्केट ने तकरीबन 150 पॉइंट का गैप डाउन दिया था, ठीक है। 150 पॉइंट का गैप डाउन देने के बाद मार्केट वहाँ से और 150 पॉइंट नीचे गई थी, ठीक है। और 150 पॉइंट नीचे टचिंग दे के मार्केट अगेन रनिंग लिए, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने 17,300 का, ठीक है। और रनिंग मिली मार्केट को। और वहाँ से देखिए अगर कि यहाँ की मार्केट यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस पे थी कि हाँ कि यहाँ से मार्केट अगर रहती है तो ऊपर भी जा सकती है, बट इसे सेलिंग प्रेशर मिला यहाँ पर और मार्केट नीचे आई, ठीक है। और ये हुआ क्यों था, अब इसकी बात करते हैं। अगर आप देखें रशिया और यूक्रेन की जो है कि यहाँ के उनके बीच में कोई बातचीत चल रही थी यहाँ की, उसकी वजह से उनमें अभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और उसकी वजह से उनमें अभी वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस भी दिख रहे हैं कि यहाँ की वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ही मार्केट ने इतना डाउनफॉल दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे वाइट हाउस में जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बयान दिया था कि हाँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कभी भी फाइट हो सकती है, ठीक है। और रात के 10:30 बज रहे थे उस टाइम। उसी टाइम अगर आप देखेंगे तो जो एक्सिस निफ्टी थी वो डाउन हो गई थी एकदम से। और उसी के बाद मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुई तो मार्केट ने गैप डाउन दिया और वहाँ से और भी नीचे गई, बट सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड आई, ठीक है। अब रहता है कि हाँ कि कल की मार्केट का क्या व्यू रहेगा हमारा, ठीक है। कल की मार्केट के लिए हम क्या व्यू रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे हम देखें कि यहाँ पर जो लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी मार्क करके दिखा रखे थे, मैं अब उन्हें फिर से मार्क करने वाला हूँ, ठीक है। और उन पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की क्या लेवल्स हैं और किस प्रकार हमें चलना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें 17,300 जो लेवल है 17,300 का, ठीक है। 300 से लेके चलिए आप 17,270, ठीक है। 270 का जो लेवल है मैं मार्क कर देता हूँ। तो हमारे जैसे कि ये 17,270 से लेके 17,300, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से वैसे भी 150 पॉइंट की यहाँ के गैप डाउन देखने को मिल रहा है मार्केट में, और अगर यहाँ से 150 पॉइंट देखें तो मार्केट तकरीबन 17,200 250 तक ओपन दे सकती है, ठीक है। और 250 पे ओपनिंग देती है तो मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,270 से लेकर 17,300 तक का, वो हमारा सॉरी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में बदलेगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। जो हमारा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में बदल जाएगा और जो हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, 17,400 लेके 400 से लेकर 17,460 तक का, ठीक है, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बाद में ये कर लीजिएगा कि हाँ कि इसका आप टारगेट रख लीजिएगा अगर मार्केट वहाँ से रनिंग देने लगती है तो, ठीक है। अदरवाइज़ वेट करेंगे जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे तो ना ही ट्रेड लें वो बेहतर है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड लेना इसे, ठीक है। ट्रेड नहीं लेंगे कोई इशू नहीं है, बट लॉस नहीं करना है मार्केट में। अगर हम गलत ट्रेड ले लेंगे कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, मार्केट से आउट होना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, 150 पॉइंट अगर मार्केट नीचे ओपनिंग देती है और अगर अब हम यहाँ पे देखें कि अगर इतना गैप डाउन देती है मार्केट 200 पॉइंट से 150 पॉइंट, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा कि अगर गैप डाउन दे रहा है तो कहाँ से सपोर्ट ले सकती है मार्केट और कहाँ से रनिंग दे सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो 17,180, ठीक है,
इसका सपोर्ट ले सकती है मार्केट, ठीक है। 17,180 देख लीजिए, या फिर उसके बाद भी अगर वहाँ भी तोड़ती है तो आप 17,110 का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या सपोर्ट रहने वाले हैं कल की मार्केट के लिए, ठीक है। तो आप उस पे वर्क कर सकते हैं, उन पे एनालाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनको, ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा में सिर्फ जाता है, आता नहीं है, ठीक है। और ओवर ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार मैं खुद भी ओवर ट्रेड कर देता हूँ और लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मत करके चलिएगा। जितना आया मार्केट में, अभी मार्केट के में बहुत ज़्यादा तनाव है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे, एक्सिस निफ्टी को देख लीजिए, डाउ जोन को देख लीजिए, ठीक है। अभी निकाई तो प्लस में है, बट जो बाकी अदर्स हैं वो सारे रेड में चल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो ग्लोबल इंडिकेट्स हैं, फ्यूचर्स हैं जो उनके, वो सारे जो रेड में चल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी मार्केट को गैप डाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन नहीं देता है तो फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो वेट करना है कि यहाँ की मार्केट में क्लियर डायरेक्शन के लिए अप या डाउन, ठीक है। जब तक अप या डाउन नहीं होगा तब तक कुछ भी करना मतलब बेवकूफ़ी रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा अगर ओपनिंग होती है हमारी 17,200 के ऊपर या 200 तक में, ठीक है, तो उसका 200 का सपोर्ट एसएल रख के आप बाय कर सकते हैं कॉल साइड के लिए, ठीक है। और पहला जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 17,270 का, दूसरा टारगेट हमारा 17,300 का, ठीक है। 300 के बाद छोटे छोटे स्टॉप टारगेट रखिएगा, 17,340 का, 30-30 40-40 पॉइंट का रखिएगा टारगेट। 40 के बाद आप रखिएगा 400 का, 400 के बाद आप रखिएगा 17,460 का, ठीक है। ये टारगेट रख के चलेंगे तो ही आपको मार्केट में कल कुछ देखने को मिल सकता है। उससे पहले ट्रेड मत लीजिएगा, वरना स्टॉप लॉस डन कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। स्टॉप लॉस डन होता है तो मार्केट से एग्जिट हो जाइए उसमें कॉल में से, वरना लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ज़्यादा भी लॉस आ सकता है। और अगर 17,200 को ब्रेक करती है मार्केट, उसके नीचे आती है, तो 200 का स्टॉप लॉस रखिए, 220 का, ठीक है। और पुट बाय कर लीजिएगा, ठीक है। पुट बाय करेंगे, पहला टारगेट हमारा 17,120 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा 17,150 का रहेगा, और तीसरा टारगेट हमारा 17,000 का रहेगा। और 17,000 अगर तोड़ती है मार्केट, वैसे जल्दी तोड़ेगी नहीं, 17,050 से 60 तक का आप लेके चलिएगा, वहाँ तक आती है मार्केट तो भी ठीक है, वरना फिर से रेंज बाउंड रहने वाली है मार्केट, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो पुट राइटर बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कि मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे। अगर वो पुट राइटर कॉल में कन्वर्ट होते हैं तो मार्केट को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम पड़ने वाली है मंडे को, ठीक है। साइडवेज भी रह सकती है जैसे आज की मार्केट थी, बट आज की मार्केट ठीक थी तब भी। और जैसे कि आप देखेंगे 9 फ़रवरी की जो मार्केट थी उसमें किस तरह से मार्केट एक ही जगह कर रही थी, और फिर एकदम से लास्ट में जो मूव मिला था वो मिला था, बाकी कुछ भी मूव नहीं मिला। सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर भी मार्केट नहीं घूमी थी, 100 पॉइंट के भी नीचे ही थी मार्केट, ठीक है। मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट के अंदर ही घूम रही थी। तो उसी तरह से मार्केट यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी मूवमेंट ऐसा ही मिल जाए, ठीक है। 17,200 पे ओपनिंग होती है तो यहीं ऊपर नीचे होती रहेगी मार्केट और कहीं जाएगी नहीं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, गैप डाउन होता है 17,200 का, तो 17,220 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 17,200 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और वहीं से आराम से कॉल बाय करके चलिएगा। पहला टारगेट 17,200 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 17,300 का रहेगा, ठीक है। और जो तीसरा टारगेट आपका रहेगा 17,350 का रहेगा, या आप फिर 40 का लेके चलिए, 40 का मैंने वैसे बोला था। और जो चौथा टारगेट आपका रहेगा 17,400 का रहेगा, और जो पांचवा टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,460 का, ठीक है। ये कॉल साइड के लिए हो गए, ठीक है। और पुट साइड के लिए अगर देखिए, आपने स्टॉप लॉस रखा 17,200 का, बाय करके चले पुट्स को, या शॉर्ट करके चले आपने कॉल को, ठीक है, या मार्केट को आपने निफ्टी को ही शॉर्ट करके चले, ठीक है। 17,160 का जो लेवल था, 70 का लेवल, उसको वेट करेंगे, वहाँ पे आएगी मार्केट, पहला टारगेट। और छोटे छोटे टारगेट लेके चलिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट में ही बुक करने का ट्राई कीजिएगा। 17,100 का जो 30 का 20 का लेवल है, जो 120 का, वहाँ पर रुकिएगा। उसके बाद जो मार्केट आएगी 17,160 17,060 की, वहाँ पे दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट रख लीजिएगा।
और जो चौथा टारगेट आपका रहेगा 17,170 का। अब मैं उसको मार्क कर देता हूँ इन सारे लेवल्स को, कॉल के लिए और पुट के लिए ग्रीन ग्रीन और रेड रेड में, उसको आप देख के चलिएगा। तो आप ये जैसे टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, मार्केट में अपने कल के लिए। तो आपको जो मैंने बता ही दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी के लिए हमारा रहेगा, बट मैं बैंक निफ्टी के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा मोटी मूवमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए मैं आज नहीं दूंगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ की उसमें अगर देता भी हूँ सेम एज इट इज़ चलेगी वो भी मार्केट, बट उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर हम उसमें करें। इसमें हमें धीरे धीरे मूवमेंट मिलती है और हमें मूवमेंट मिल जाता है। आपको लाइव मार्केट में मैं कॉल्स प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप उनको वॉच कर लीजिएगा, अपने जैसे एनालाइज करके अपने नॉलेज के हिसाब से उस पर स्टडी करके उसके बाद आप ट्रेड कोई सा लीजिएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक के बारे में, तो उस पर चलते हैं कि हाँ कि कौन सा स्टॉक है। वैसे आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने थंबनेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं उस पर। तो जैसे कि बजाज फाइनेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस के जो CEO थे, ठीक है, राहुल बजाज जी, वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। और अब जो ये जैसे दुखद घटना घटी है, ठीक है, वैसे उन्हें कैंसर था और हार्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। और 82 ईयर्स उनकी एज थी। तो उनकी जो लाइफ थी बहुत ही अच्छी लाइफ थी, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और बहुत महान हस्तियों से वो मिले भी हैं और वो भी एक महान हस्ती रह चुके हैं, ठीक है। जो इनकी ये कंपनी थी, इन्होंने जो इसमें चेंजेस किए थे, सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप की थी। ये इंडिया की जो टॉप कंपनीज में आती है, ठीक है, एक बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो अब जो ये कंपनी है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हुई है और इसमें लगातार अगर आप देखें कि इतनी बढ़ोतरी मिलती है ईयर टू ईयर, डे टू डे, और बहुत सारी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कहाँ से मार्केट ने कहाँ तक की जर्नी ली है, ठीक है। आप इधर आ जाइए बहुत पहले, जहाँ पे मार्केट में ये लिस्टेड हुई थी, 4 रुपये 5 रुपये से स्टार्ट होके ये 1-1 रुपये तक भी आई थी, ठीक है। और इसने 8,000 रुपये तक की भी जर्नी की है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या व्यू रह सकता है मार्केट के लिए? क्या हमें फिर से इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या मार्केट में क्या हो सकता है? अगर आप देखें मार्केट में अगर कुछ न्यूज़ आती है उस चीज़ के लेके, तो उसमें ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आती ही आती है, ठीक है। जैसे ये गिरता है आप इसको बाय करके रखिएगा, ठीक है। फॉर अ डे, फॉर अ वीक में अगर आप देखें तो तकरीबन आपको इसकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम से मिनिमम भी देखें तो 5,000 तक का लेवल इसमें आपको इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वैसे अगर नियरेस्ट देखें तो 5,500 6,500 जो लेवल है, यहाँ से भी आप बाई करके चल सकते हैं। बट यहाँ से हमें कुछ नहीं बाई करना है। अगर यहाँ से होते हुए गिरता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं इसको, ठीक है, सेल करके चलेंगे और वेट करेंगे कि हाँ कि हमें कुछ प्रॉफिट दिखे, ठीक है। और वेट करेंगे हम कि हाँ कि ये और ज़्यादा नीचे आए, 5,000 तक का वेट करना है हमें, ठीक है। वो बाकी तो मैं लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम पे देता ही हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। कल के लिए इसकी कॉल्स और पुट्स भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट में। तो लाइव कॉल्स मैं इसकी दूंगा भी, उसको आप स्टडी करके उस पर आप वॉच कीजिएगा उनको, ठीक है। यहाँ से जैसे कि मार्केट नीचे आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आनी ही चाहिए। अगर वर्ल्ड सेक्टर पे देखें कि यहाँ की जिस हिसाब से उस पर चल रहा है तो इस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा उसका, प्लस अब जो सर के साथ हुआ उसका भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगी बजाज फाइनेंस नीचे आएगी, हमें वहाँ पर मौका मिल जाएगा बाइंग करने का, ठीक है। और वहीं से हम बाई करके चलेंगे। चाहे तो आप इसका रख लीजिए 5,800 का जो लेवल है, ठीक है, 5,800 पे आती है मार्केट, तो हम यहाँ से भी बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी उठा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे भी अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है इसका, तो आप यहाँ से भी बाई कर सकते हैं करंट में कल, ठीक है।
थोड़ा नीचे आएगा फिर बाई कर लीजिएगा। बट ये है कि अगर इस मार्केट को 5,000 तक आती है मार्केट, वहाँ से बहुत अच्छी रनिंग मिल सकती है। और जो लेवल इसका है 4,000 4200 का, सॉरी 42 से 4300 का जो लेवल है, यहाँ से जो मार्केट रनिंग लेगी बहुत ही अच्छी लेगी, ठीक है। और हमारा इसमें जो अगर देखें आप इसको एक ट्रेंड में देखें तो ये ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन को मैंने जो ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, अगर इसको देखें यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगी मार्केट। तकरीबन आपको 4200 तक भी दिख सकती है मार्केट और यहाँ से रनिंग मिल सकती है आपको, ठीक है। 4200 से आपको जो रनिंग मिलेगी वापस आपको 8,000 भी दिखेगी, उससे ऊपर भी दिखेगी, ठीक है। तो हमें इस स्टॉक के लिए मैं आपको लाइव मार्केट में कॉल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और इसके लिए मेरे से पूछ भी सकते हैं पर्सनली कि हाँ कि इसमें क्या व्यू रहेगा। बाकी मैं ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके वजह से आप देखें इसके लिए बताना कुछ वो नहीं है, ठीक है, बताने लायक नहीं है इसके लिए। आप सबको पता होगा इसके बारे में, ये कैसी कंपनी है, क्या है और इसका जो फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है और अभी तक का कैसी जर्नी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे सपोर्ट कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। नमस्कार।